श्री गणेश जी से जुड़े 10 प्रश्नों के उत्तर। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं? क्योंकि इन्हें शिव का वरदान है, जल तत्व के अधिपति और सभी देवताओं का इनमें निवास है। शिव महापुराण में उल्लेख है, माँ पार्वती के द्वारपाल गणेश जी का सिर शिव जी ने काट दिया था और फिर उनके शरीर का हाथी का सिर जोड़ा। जब पार्वती ने शिव जी से इस रूप में पुत्र की पूजा पर प्रश्न उठाया, तब शिव जी ने वरदान दिया कि सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम गणेश की पूजा होगी। गीता प्रेस के गणेश अंक में महामंडलेश्वर अनंत श्री स्वामी ने लिखा है, गणेश जी जल तत्व के अधिपति होने से प्रथम पूज्य हैं, क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले सभी तरफ जल था। नंबर 2, गणेश जी वाणी के देवता क्यों कहे गए? क्योंकि ये बुद्धि के सत्य वाक्य को शक्ति देते हैं। ऋग्वेद में वाणी के स्वामी कहे गए हैं। बुद्धि के 2 आयाम हैं। एक, यदि बुद्धि सत्य का पालन नहीं करती है तो वह नुकसानदायक होती है। 2, वह सत्य पर चलती है तो शुभ होती है। ऐसे ही हर वाक्य का आधार है सत्य। वाक्य के तत्व गणेश हैं, आधारभूत शक्ति सरस्वती है। चूंकि गणेश और सरस्वती दोनों हमेशा साथी हैं, इसलिए गणेश वाणी के देवता कहलाते हैं। ऋग्वेद में गणेश जी को ब्रह्मा गणपति कहा गया है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ है वाक्य या वाणी, इसलिए ब्रह्मणस्पति का अर्थ हुआ वाणी का स्वामी। गणेश बुद्धि के देवता हैं। लिखने से पहले श्री गणेशाय नमः क्यों? क्योंकि अक्षरों को गण कहते हैं। गणेश इनके अधिष्ठाता, इनके इस्तेमाल में गलती ना हो। गण शब्द व्याकरण में भी आता है। अक्षरों को गण कहा जाता है। अक्षरों के इंश यानी देवता होने के कारण भी गजानन को गणेश कहा जाता है। छंद शास्त्र में मगड़, नगड़, भगड़, यगड़, जगड़, रगड़, सगड़, तगड़ में ये 8 तरह के गण होते हैं। इनमें अधिष्ठात देवता होने के कारण इन्हें गणेश कहा जाता है। इसलिए लेखन, कविता, विद्या आरंभ के समय गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। बही खातों से लेकर चिट्ठी, आमंत्रण पत्रिकाओं में सबसे पहले श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है, ताकि लेखन में कोई गलती ना हो। नंबर 4, गणपति को सिद्धिदाता क्यों कहा गया है? क्योंकि वे श्रद्धा विश्वास से बने हैं। इनके किसी भी काम में दक्षता संभव नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी शांतानंद सरस्वती ने गणेश अंक में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पार्वती जी को श्रद्धा और शंकर जी को विश्वास का रूप माना है। किसी भी कार्य की सिद्धि यानी पूर्णता और दक्षता के लिए श्रद्धा विश्वास जरूरी है। श्रद्धा नहीं होगी तो अंधविश्वास, आत्मविश्वास नहीं आएगा। विश्वास के अभाव से श्रद्धा टिक नहीं सकती। श्रद्धा यानी पार्वती जी और विश्वास यानी शंकर जी से गणेश बने। जिस शुभ संकल्प से काम शुरू करें तो उसमें श्रद्धा और विश्वास से उत्पन्न गणेश जी का होना आवश्यक है। नंबर 5, कलाओं का देवता क्यों कहा गया? गणेश जी और देवी सरस्वती संयुक्त रूप से सभी कलाओं में निपुण हैं। वे दक्षता देते हैं। यह एक युगपद है। गणेश व सरस्वती संयुक्त रूप से संपूर्ण कलाओं में निपुण माने गए हैं। कला के क्षेत्र में सर्वप्रथम स्मरण गणेश जी और दूसरा स्मरण सरस्वती जी का किया जाता है। गणेश जी वादन के विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। वे नृत्य भी करते हैं, इसलिए उनकी नृत्य गणेश की मूर्तियां भी विभिन्न स्थानों पर पाई जाती हैं। वे कवियों की बुद्धि के स्वामी भी माने गए हैं। वे विचार पैदा करते हैं और फिर उन्हें कलात्मक तरीके से व्यक्त करने का सामर्थ्य देते हैं। नंबर 6, गणेश जी मंगल मूर्ति क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये विघ्न हरते हैं, समृद्धि और शुभ लाभ लाते हैं। वे मुहूर्त के देवता हैं। गणेश मंगल के अधिष्ठाता, उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि की देवी मानी जाती हैं और उनके 2 बेटे शुभ और लाभ की समृद्धि लाते हैं। गणेश जी स्वयं सभी विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा लगाने से सुख समृद्धि आने के साथ ही सभी प्रकार के विघ्न अपने आप नष्ट हो जाते हैं। भारतीय परंपरा में कोई भी मांगलिक कार्य मुहूर्त देखकर किया जाता है। सेकंड, मिनट और घंटे की तरह मुहूर्त भी काल की एक इकाई है। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में गणेश जी को नक्षत्रों का स्वामी कहा गया है।
वे सभी गणों को देवता हैं और मांगलिक कार्य के आरंभ में गण देवता को पूजा जाता है। नंबर 7, प्रतिमाओं में सूंड दाईं और बाईं ओर क्यों? दाईं ओर सूंड वाली प्रतिमा सिद्धिविनायक और बाईं ओर वाली विघ्न विनाशक। जिस प्रतिमा में गणेश जी की सूंड दाईं ओर होती है उसी सिद्धि विनायक का स्वरूप माना जाता है, जबकि बाईं तरफ की सूंड वाले गणेश जी को विघ्न विनाशक कहते हैं। सिद्धि विनायक को घर में अंदर स्थापित करने की परंपरा है। विघ्न विनाशक घर के बाहर द्वार पर स्थापित करें और ताकि घर के अंदर किसी तरह के विघ्न प्रवेश ना करे। एक मान्यता है कि दाएं सूंड वाली प्रतिमा पिघला स्वर सूर्य की मानी गई है। बाईं ओर सूंड गणेश जी की प्रतिमा ईड़ा नाड़ी चंद्र का प्रतीक है। सीधी मूंड वाली सूंड वाली प्रतिमा सुषुप्ना स्वर की मानी जाती है। संत समाज इस प्रतिमा की पूजा अधिक करता है। नंबर 8, गणेश जी गज, उनका वाहन चूहा क्यों? क्योंकि गज समृद्धि, सुबुद्धि, मूषक कुबुद्धि का प्रतीक। सुबुद्धि से कुबुद्धि पर नियंत्रण करना संभव। श्री शरणानंद जी महाराज ने गणेश अंक के लेख गणेश तत्व का महत्व लिखा है। गीता में सभी प्राणियों में समान ईश्वर का भाव समझना सुबुद्धि माना गया है। प्राणी में हाथी सबसे बुद्धिमान है, इसलिए प्राणियों से इंसान की समानता को प्रकट करने के लिए गणेश जी को हाथी को मुख वाला दिखाया गया है। मूषक अच्छी बुरी काम करने की बेकार चीजों का अंतर नहीं समझता, वो कुतर्क बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। गणेश जी के विशाल और चूहे के छोटे शरीर के पीछे संकेत यह है कि सुबुद्धि विशाल है तो कुबुद्धि पर नियंत्रण कर लेते हैं। नंबर 9, वाहन में गणेश जी क्यों लाए जाते हैं? क्योंकि वे शुभंकर हैं, दिशाओं के देवता हैं, सभी ओर से आ रही विपत्तियों से रक्षा करते हैं। गणेश जी मंगल के देवता हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के अमंगल से बचने के लिए लोग वाहनों में गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं। वे एक शुभंकर भी हैं। महर्षि पाणिनि के अनुसार दिशाओं के स्वामी यानी अष्टवसुओं के समूह को गण कहा जाता है। इनके स्वामी गणेश हैं। गणपति अर्थवर्षीस में गणेश जी की प्रार्थना की गई है। वे सभी दिशाओं में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आकाश पाताल में हमारी रक्षा करें, वे हमें सही दिशा दें। नंबर 10, घरों मंदिरों में द्वार पर गणेश जी क्यों विराजित होते हैं? क्योंकि वे स्वास्तिक और ओम की तरह सबसे बड़े शुभंकर हैं, सबसे सशक्त रक्षक हैं। गणेश जी मांगलिक कार्य के शुभंकर भी माने जाते हैं। चूंकि ये देवताओं में प्रथम पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए इन्हें सर्वत्र स्थापित किया जाता है। ठीक इसी तरह स्वास्तिक और ओम भी हमारे शुभंकर हैं। ओम जिसे अनाहद कहा जाता है, इससे सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। इस तरह 3 तरह के शुभंकर माने गए हैं। पहला है ओम, दूसरा है स्वास्तिक और तीसरा गणेश। असल में ग्रंथों में ओम और स्वास्तिक को भी गणेश के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, आने वाले संकटों की रक्षा करते हैं।